हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 जो बेस्ड है आपकी यूनिटरी मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड में जैसे कि पीछे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, क्या करते हैं मैंने 10 रुपीज़ की मान लो 2 कॉपी ली। बात समझ में आई। 10 रुपीज़ की कितनी कॉपियाँ ली? 2 कॉपी खरीद ली शॉपकीपर से। तो वो पूछते हैं कि 50 रुपीज़ की कितनी कॉपी आएगी। तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ की है। अगर मैं ये देखूं कि 1 रुपीज़ की कितनी कॉपी आएगी, 1 रुपीज़ की निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो आपका इस साइड है उसको एज इट इज़ लिखोगे और 1 रुपीज़ की निकाल रहे हैं तो 10 रुपीज़ वाला नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है, अब मेरे को 1 रुपये की पता चल गई, 1 रुपीज़ की 2/10 मतलब कि 1/5 कॉपी आएगी। या तो आप यहीं पे कैंसिल आउट कर लो ऐसे 1/5, या आगे जाके भी कर सकते हो। तो अब मेरे को कितने की निकालनी है, 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ की कितनी आएगी, 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50, तो 10 रुपीज़ की आ गई। अब देखो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का हम यूनिट्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम 1 यूनिट निकालते हैं और फिर जितना हमसे पूछा गया है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट पे जाते हैं, कितने भी आप एग्जाम्पल कर लो, हम यूनिट निकालेंगे। तो मतलब कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, जो भी हमसे क्वेश्चन किया जाएगा उसकी निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड्स। अब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 1 यूनिट क्या होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ ₹110। ठीक है, 6 कैन है, 6 कैन है जूस के और उनकी कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज़ है। वो पूछ रहे हैं देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन, 4 कैन का पूछ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमें पता है हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 6 कैन, आप ऐसे लिखोगे कॉपी में, कॉस्ट ऑफ 6 कैन इज इक्वल टू ₹210। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन की कितनी है, 210। अब यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले 1 की निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 कैन इज इक्वल टू, जो भी आपका इस साइड है उसको न्यूमरेटर में रखो 210, और जो आपका यहाँ पर है उसको डिनोमिनेटर में रखो। इतनी बात ठीक है। अब बात आती है कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 4 कैन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करो, जो जितने की भी निकालनी है ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, या तो पहले इन दोनों को कैंसिल आउट करो, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है 210 को 6 से पहले ही डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, ₹35। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, ₹140। डेट मीन्स 4 कैन का रेट क्या है, 140 रुपीज़। देखो लिखने का तरीका आप एग्जाम्पल से देख लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। 12th देखो, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। डेट मीन्स अगर मैं मोटर बाइक के अंदर 5 लीटर पेट्रोल डलवाती हूँ तो वो 220 किलोमीटर जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर। अगर मैं 5 लीटर की बजाय सिर्फ उसमें 1.5 लीटर ही पेट्रोल डलवाती हूँ तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन ये है। तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ। क्या होगा यूनिटरी मेथड, इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक कैन ट्रेवल इज इक्वल टू 220 किलोमीटर, आप ऐसे लिखोगे। फिर नेक्स्ट, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक ट्रेवल क्या होगा, जो आपका इस साइड है उसको न्यूमरेटर में एंड 5 को डिनोमिनेटर में, ये कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लीटर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर आ गया 66 किलोमीटर। आगे स्टेप कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, वो आपको आता होगा। एग्जाम्पल 13 देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स इन ₹133.60। ओके, उन्होंने बोला है कि 12 सोप, डजन का मतलब बेटा जैसे हम ज़्यादातर बनानाज लेते हैं हम, जो दर्जन में शॉपकीपर हमें देते हैं, तो डोजन दर्जन होती है, मतलब कि उसका मतलब ही होता है कि पेयर ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। तो 12 सोप कितने रुपए की आती हैं,
153.60। तो उन्होंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज इक्वल टू रुपीज़ 153.60। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप। वो बोल रहे हैं कि 15 सोप का रेट क्या होगा। तो पहले आप क्या करो, एक सोप का रेट निकाल लो। अगर 15 का इतना है तो एक का क्या होगा 153.60 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको जैसे ही सोल्व करोगे, पॉइंट ओपन करो तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा, सॉरी एक मिनट ये तो पॉइंट था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 153 तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अगर ऐसे नहीं आता तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो सिंपल 153.6 से डिवाइड। ओके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो वाला तरीका यूज़ कर लेना, बट डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करते टाइम गलती मत करना। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा रुपीज़ 12.80। तो ये आपका एक शॉप का रेट आया। अब आपको ऐसे कितनी शॉप्स का निकालना है, 15 शॉप का रेट निकालना है। तो आप क्या करना, 15 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका ऊपर आंसर आया था 12.80। अब देखो एग्जाम्पल 14, कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स इज़ रुपीज़ 350। एनवलप होते हैं पिक्चर्स में दिया हुआ है जैसे इस तरह से। तो 105 की कॉस्ट कितनी है 350। हाउ मैनी एनवलप कैन बी परचेज्ड। अब देखो आपको इस साइड 105 नहीं लिखना। अब आप ये देखो, वो पूछ रहे कि कितने एनवलप खरीदे 100 रुपीज़ में। मतलब कि आपको अब रुपीज़ एक क्वेश्चन में 2 बार आ गया। ये भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि हमें वो इस साइड लेना है। मतलब कि 350 रुपीज़ में कितने एनवलप आ रहे हैं 105 एनवलप आ रहे हैं। अब आप क्या करो, आपको 350 रुपये का पता है, लेकिन अगर आप 1 रुपये का निकाल लो कि 1 रुपये में कितने एनवलप आ रहे हैं, तो क्या बनेगा 105 डिवाइडेड बाय 350। तो 1 रुपीज़ का निकल गया। ऐसे ही हमें वैसे निकालने कितने की 100 रुपीज़ में कितने एनवलप आएंगे। तो आप क्या करना, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो रुपीज़ ऑफ 350 एनवलप परचेज 105 और 1 रुपीज़ में क्या आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 350। अब 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा दैट 30 एनवलप्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल 15, एक कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। मतलब कि 2.5 घंटे में वो कार 90 किलोमीटर चलती है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो वो बोल रहे हैं आपको हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर। अब देखो 90 किलोमीटर में 2.5 चल रही है और आपको निकालना है कि 30 किलोमीटर में कितनी चलेगी। तो कोई बात नहीं, आप 30 किलोमीटर के अंदर देख लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। देखो दोनों यूनिट किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर 30 किलोमीटर। आवर्स को अब 2.5 या 2.5, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो 2.5। तो क्या करोगे, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न होगी। आप आवर्स को क्या करो मिनट्स में चेंज कर लो। मिनट्स में कैसे चेंज करोगे, 2 तो आपके आवर्स है, मतलब कि 60 क्या हुआ 120 मिनट्स वो हो गई, और हाफ आवर आपका ये तो उसमें कितनी होती है 30 मिनट्स। आपको चेंज करना आता होगा, आप कर लेना। तो क्या बन गया आपका 150 मिनट्स बन गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि 90 किलोमीटर में वो 150 मिनट्स लगाता है डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब 1 किलोमीटर में वो कितना टाइम लगाएगा 150 बाय 90, इतना ही टाइम लगाएगा। कैंसिल आउट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, डैट मीन्स 5/3। हमें कितना निकालना है 30 किलोमीटर में, कुछ नहीं बस 5/3 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। 30 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 50 मिनट्स। सेकेंड देखो बी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में पूछ रहे हैं। अब टाइम में पूछ रहे हैं। पहले वो पूछ रहे थे कि अगर 90 किलोमीटर में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 150 मिनट्स में कवर करते हैं तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में, तब वो टाइम पूछ रहे थे। अब वो कह रहे हैं अगर 150 मिनट्स टाइम में वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अब क्या करना है, वो 150 आपको लेना है इस साइड, जैसे कि
डिस्टेंस कवर्ड इन 150 मिनट्स इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। या आप 150 ही ले लेना, कंफ्यूज्ड मत होना। अब वो पूछ रहे हैं कि 2 आवर्स में कितने लेंगे, तो 2 आवर्स में बेटा कितनी मिनट होती हैं, 120 मिनट्स। तो वो पूछ रहे हैं 120 मिनट्स में कितना होगा। आप देखो 150 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर करते हैं 90, 30 नहीं है, 150 मिनट्स में वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 90 बाय 150 आ जाएगा। जो मैं ऊपर लिख रही हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा आपको। ओके, फिर वो कितने में पूछ रहे हैं, 2 आवर्स में। डैट मीन्स 120 मिनट्स में कितना करेंगे, तो आप 120 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, डिवाइड रहता है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पर 5 से ये कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14 एंड 18 4 जा 72 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना। अब 12.3 देखो एक्सरसाइज। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर इज इक्वल टू 1470 रुपीज़। रुपीज़ का साइन लगाना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आगे लगा रही हूँ। ओके, तो आप क्या निकालोगे, यूनिटरी मेथड से 1 मीटर की कॉस्ट निकालोगे। कैसे निकालोगे, डिवाइड करके। डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो कितने रुपीज़ आ गया आपका, 210 रुपीज़ 1 मीटर की। अब आपको कितने की निकालनी है, आपको निकालनी है 5 मीटर की। तो 210 से आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी 5 मीटर कपड़े की रेट आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सोल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ हिंट दूंगी कि किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। 10 दिनों में वो 3000 रुपये कमा लेती है एकता। तो हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। यूनिटरी मेथड यूज़ करो। 10 दिन में वो कमाती है 3000 रुपीज़, 1 डे में वो अर्न करती है 3000 डिवाइडेड बाय 10 एंड 30 डेज़ में कितना करेगी। आप इसको सोल्व आउट करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज़। वो बोलेंगे अगर 3 दिनों से 276 मिलीमीटर रेन हो रही है, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, मतलब कि 7 डेज़। एज्यूम डेट द रेन कॉन्टीन्यूस टू फॉल एट द सेम रेट। वो बोल रहे हैं कि मान लो 1 हफ्ते से बारिश आ रही है और कांस्टेंट, मतलब कि वो कभी स्लो नहीं हो रही कभी फास्ट नहीं हो रही, वो सेम ही कंटिन्यू ही चल रही है। अगर वो 3 दिन में 276 मिलीमीटर, अब क्या करोगे, 3 डेज़ में कितनी बारिश आती है, 276 मिलीमीटर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर तो 276 मिलीमीटर है और वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, 1 में निकालना है। 1 का क्या हो जाएगा, 276 बाय 3। ये भी आपको मिलीमीटर में ही आंसर आएगा। 3 1 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। अब वो पूछ रहे हैं 7 डेज़ में। 7 में क्या करोगे, 92 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा, लिखा नहीं गया, 1 मिनट, 7 2 जा 14 यहाँ पर लिखो और इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना। 7 9 जा 63 एंड 1 कैरी था 64। इतना क्या आया आपके पास, ये मिलीमीटर आया। अब इसका आंसर आपको सेंटीमीटर में देना है तो मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट इज़ ₹91.50। वीट आपके पास 5 किलोग्राम, उसका प्राइस कितना है 91.50। तो 8 किलोग्राम का बताना है, तो 5 का 91.50 हो गया, 5 का कितना हो गया 91.50, 1 का होगा 91.5 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट ओपन करके नीचे 10 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना।
नेक्स्ट बी पार्ट देखो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 183। अब देखो 91.50 रुपीज़ में उसने क्या करी, 5 किलोग्राम व्हीट खरीद ली, तो 180 रुपीज़ में कितनी खरीदेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर 91.50 रुपीज़ में वो 5 किलोग्राम व्हीट खरीद रहा है तो 1 रुपीज़ में कितना खरीदेंगे, 5 डिवाइडेड बाय ये, और पॉइंट ओपन करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करके फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 183 रुपीज़, क्योंकि अब आपको रुपीज़ में करना है। क्वेश्चन को समझो कि क्या पूछ रहे हैं, रुपीज़ में कितनी व्हीट आएगी या कितनी व्हीट कितने रुपीज़ में आएगी, वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन समझना है। देखो फिफ्थ, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स सेम, बारिश जैसा है, हाउ मैनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगर 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका ड्रॉप मतलब कि कम हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा भाई, 15/30, दैट मीन्स 1/2। तो वो कितने दिन में पूछ रहे हैं, हाउ मैनी डिग्री विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, 10 डे में पूछ रहा है, तो 10 दिन में आप निकाल दो। आपको एक दिन का पता चल गया तो 10 दिन का भी आप 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, मतलब कि 5 डिग्री, 10 दिन में अगले में 5 डिग्री और ड्रॉप हो जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन, चाइना पेज ₹15,000 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए उसने क्या किया, 15,000 रेंट दिया अपने होम का, तो हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर, मतलब कि पूरे साल में तो 12 मंथ होते हैं, तो मतलब इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन द सेम, पर मंथ अगर आपके चाइना के घर का रेट सेम रहता है तो वो पूछ रहे हैं कि एक साल में वो कितना किराया देगी। अब आपको कितना पता है कि 3 महीने का तो किराया कितना है, रेंट 15,000 है, तो आप एक महीने का निकाल लो, एक महीने का निकालोगे तो क्या आएगा, 15,000/3, 3 5 ज़ा 15, तो आ गया आपका 5,000, मतलब कि एक मंथ का वो कितना रेंट दे रही है, 5,000, तो 12 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 5,000/12, तो क्या हो जाएगा, 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। और पीछे जो भी यूनिट यूज़ होती है, रुपीज़, किलोग्राम, आपको लगाना है। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ 4 डोजन बनाना इज़ ₹180, 4 डोजन, अब आपको पता है 1 डोजन इज इक्वल टू 12 बनाना, तो 4 को आप सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बनाना की देखोगे, अगर आपका सारा क्वेश्चन ओके, तो 180 रुपीज़ में वो क्या कर रहे हैं, 4 डोजन बनाना खरीद रहे हैं, मतलब कि 4 × 12 बनाना, तो 1 रुपीज़ में कितने खरीदेंगे, 4 × 12 डिवाइडेड बाय 180। मैं यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फिर डिवाइड करते हुए आपको वापस काटना पड़ता, तो अब मैं सिंपली यहाँ से कट कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 80, यहाँ पर क्या आ गया, 12/45। अब वो पूछ रहे हैं 90 रुपीज़ में कितने आएंगे, तो सिंपल 12/45 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 2 ज़ा 90, 12 2 ज़ा 24, मतलब कि 24 आपके बनाना आ जाएंगे। 8th देखो, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 90 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक। सिंपल है बहुत ही, 72 बुक का वेट है 9 किलोग्राम, एक बुक का होगा 9/72 और 40 का क्या होगा, 90/72 मल्टीप्लाई बाय 40, सोल्व आउट करके आपका आंसर आ जाएगा। आंसर के पीछे किलोग्राम जरूर लगा देना। 9th देखो, ए ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस 594 किलोमीटर, ओके, 594 मतलब 594 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करना है, तो कितना तेल ले रहा है, डीजल ले रहा है 108 लीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, तो ये भी सिंपल है, 594 किलोमीटर कवर करने के लिए उसका 100 लीटर पेट्रोल लग रहा है। अगर उसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 100 डिवाइडेड बाय 594, बट रियलिटी में उसको कितना करना है, 1600, ये, तो इसको जो भी ये सोल्व आउट करोगे इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹150। राजू ने क्या किया, 10 पेन खरीदे हैं 150 रुपीज़ के, और मनीष ने 7 पेन खरीदे हैं 84 के। वो पूछ रहे हैं कैन यू से
हु गोट दी पेन्स चीपर, कि किसको पेन सस्ते मिले हैं। तो आप दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों के एक एक पेन का रेट निकाल लो। जैसे सबसे पहले हम राजू के पेन का निकालते हैं। अगर 10 पेन 150 रुपीज़ के आएंगे तो एक पेन कितने का आएगा 150/10, मतलब कि राजू है ना एक पेन 15 रुपये का ख़रीद रहा है। इतनी बात याद रखोगे। जो राजू है 1 मिनट, राजू एक पेन 15 रुपये का ख़रीद रहा है, ये हमने रख लिया। अब मनीष का निकालते हैं। वो 7 पेन 84 रुपये का ख़रीद रहा है, तो एक पेन कितने का ख़रीदेगा 84/7। ओके, तो आप डिवाइड करो, 7 1 जा 7 7, तो वो एक पेन 12 रुपये का ख़रीद रहा है। तो जो मनीष है वो एक पेन 12 रुपये का ख़रीद रहा है। अब देखो राजू एक पेन 15 का ख़रीद रहा है और ये 12 का ख़रीद रहा है, तो मनीष को सस्ते में मिल रहा है ना पेन, तो यही आंसर देना है आपको। नेक्स्ट देखो 11th, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर्स, हु मेड मोर रन्स। किसने ज़्यादा रन बनाए हैं, वही कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, 6 आवर में कितने रन बने 42, तो एक में कितने निकलेंगे 42/6, 6 7 जा 42, तो अनीश के तो निकल गए 7। ओके 7। ऐसे ही उसका निकालोगे तो 63, एक मिनट थोड़ा लेस कर देते हैं इसको। ऐसे ही वो पूछ रहे हैं 63 रन्स बना रहे हैं वो 7 आवर्स में, ठीक है। आपको 1 मिनट उल्टा करवा दिया, इस साइड देखो वो पर आवर पूछ रहे हैं, मतलब कि एक ओवर में रन कौन ज़्यादा बना रहे हैं, तो 6 ओवर इधर आएंगे 42 इधर आएगा, 1 में आएगा 42/6। ऐसे ही आपका क्या आएगा यहाँ पे 7 ओवर में वो कितने रन बना रहे हैं 63, एंड 1 में क्या बनेगा 63/7। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 7 और यहाँ पे 9, तो कौन सा रन ज़्यादा बना रहा है आपका, 9 रन ज़्यादा बन रहे हैं, और 9 रन किसने बनाए थे, अनूप ने। तो आपको आंसर क्या देना है, अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।